नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मार्केट में एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि फोर्ड जो है इंडिया से वाइंड अप करने का प्लान कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा, फोर्ड के दो प्लांट्स है, एक है चेन्नई में और एक है अहमदाबाद में। तो दोनों प्लांट का जो है वो वाइंड अप करने का प्लान कर रही है और साथ ही साथ जो है ओला से वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लान कर रही है। क्या ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हमने फोर्ड को मेल करा और मेल करने के कुछ ही घंटों में उनका रिप्लाई भी आया। तो आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्या रिप्लाई आया है इनका। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस मेल पर क्या लिखा हुआ है और क्या मेंशन करा है उन्होंने। मेल पर इन्होंने मेंशन करा है, प्रिय अतिथि, फोर्ड इंडिया से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। विश्वास करें आप और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ है। आपने हमें लिखने में जो समय लिया है उसकी हम सराहना करते हैं और आपने मेल की सामग्री को नोट कर लेते हैं। हम बाजार की अटकलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे और भारत में ग्राहकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। एक मजबूत ब्रांड और डीलर उपस्थित के साथ भारत 16,000 से अधिक कर्मचारियों के एक महत्वपूर्ण बाजार है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे ग्राहकों को आज या कल नहीं बल्कि भविष्य में भी फोर्ड से रिस्क फ्री बिक्री और सेवा सहायता मिलती रहेंगी। हम आपके परिवार और दोस्तों के सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित रहने की प्रार्थना करते हैं। सुरक्षित रहें और घर के अंदर रहें। तो कुछ इस तरह का इन्होंने रिप्लाई करा है। इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं करा है कि फोर्ड इंडिया से वाइंड अप कर रही है। इस मेल के बाद एक बात और निकल कर आती है कि सपोज़ कोई कंपनी आज से कुछ महीने बाद वाइंड अप करने जा रही है तो वो कभी नहीं बताएगी। सबसे पहले वो अपना स्टॉक क्लियर करेगी, जैसे शेवलेट ने भी किया। जैसे कि कुछ साल पहले की हम बात करें, शेवलेट इंडिया ने कुछ साल पहले वाइंड अप किया और वाइंड अप से पहले उसने कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी कि हम इंडिया से वाइंड अप कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो उसने वाइंड अप का अपना ऑफिशियल न्यूज़ दी। तो खैर इनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। और अगर हम बात करें फोर्ड इंडिया की, तो कुछ सालों से जो उसकी सेल्स है, कार की सेल्स है, वो डे बाई डे कम होती जा रही है। और अगर हम बात करें अदर्स मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनीज़ की, तो लॉस उनको भी हो रहा है ड्यू टू पैंडमिक। लास्ट ईयर से ही 2020 से ही जो इंडिया की जो कार मार्केट है, अगर वैसे तो हर मार्केट का ही हाल है कि सबकी सेल्स डाउन हुई है। और जबकि इस इशू को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने फोर्ड को ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं, कुछ भी हो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें समझ से बाहर है। तो खैर अभी फोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। और जैसे कि आपको पता हो, फोर्ड कंपनी की बात करें तो फोर्ड जो है इंडिया में 1995 में आया, इंडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करा। और अगर एक बात और है, जो इंडिया में जो एक रिवॉल्यूशन लेकर आई, उसकी एक मिनी एसयूवी जो थी, एकमात्र कंपनी थी फोर्ड जो मिनी एसयूवी लेकर आई अपनी इको स्पोर्ट को। और आज भी लोगों की काफ़ी फेवरेट कारों में से एक है मिनी एसयूवी में। और अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, अल्टीमेट बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है और उसकी जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। आपने एक रिसेंटली वीडियो में देखा होगा कि हमने अपनी इको स्पोर्ट की सर्विस कराई है कि क्या सर्विस कोस्ट आई, कैसा उनका बिहेवियर था, क्या क्या सर्विसेज में चेंजेस है, क्या क्या चेंज हुआ, वो सब सर्विसेज के बारे में आपको बताया। तो काफ़ी बढ़िया सर्विसेज हैं फोर्ड की। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है, समझ से बाहर है। फोर्ड जो है इंडियन मार्केट में अपनी तकरीबन 11 लाख कार जो है वो सेल कर चुकी है अब तक। और अभी एक मॉडल उसका और आ रहा है, इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंडिया से वाइंड अप कर रही है। खैर अगर हम बात करें शेवले की, उसकी भी उस टाइम जो क्रूज थी, मतलब उसकी डीजल रॉकेट के नाम से जाना जाती है क्रूज, तो उसका भी एक फेसलिफ्ट का प्लान था, एक न्यू गाड़ी का भी था और एक मिनी सेडान का भी था। तब भी वो कंपनी गई। तो इसका भी कुछ इसी तरह का है कि फोर्ड कह रही है कि वो फेसलिफ्ट लेकर आ रही है। उसकी पिक्स भी काफ़ी रिवील हो गई हैं। तो ऐसे में समझ से बाहर है कि फोर्ड क्या इंडिया से जा रही है। फोर्ड ने तो डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें कि सपोज इंडिया से अगर फोर्ड कंपनी जाती है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी कंपनी, भारतीय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर वो इंडिया से किसी भी कारण के वजह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करती है तो उसको अपनी सर्विसेज देनी होती है एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, आपका भी ये कंसर्न होगा कि हमें अभी क्या करना चाहिए। न्यू कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं फोर्ड कार्स के,
तो उनको चलाइए। और जो फोर्ड के चलाने वाले हैं उनको फोर्ड की पता है कि गाड़ी की क्या वैल्यू है। वैल्यू से मेरा मतलब है कि कार की हैंडलिंग, कार की बिल्ड क्वालिटी और उसका एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस। जो फोर्ड के हम खुद यूज़र्स हैं, आपने देखी होगी अपनी इको स्पोर्ट, मैंने उसका अभी रिसेंट सर्विस कराई है, देखा होगा। मैं खुद फोर्ड का यूज़र हूँ, मैं खुद प्लान कर रहा था उसको अपग्रेड करने का। खैर मैंने भी और परिवार ने भी कहा है अभी प्लान को थोड़ा पोस्टपोन करने के लिए, जब तक फोर्ड की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है। सो गाइज़, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास गाड़ी है, आप अभी उसको रखिए। अभी आप ऑल ऑफ अ सडन डीलर के पास जाते हैं, सपोज़ आपके पास एक 2013 मॉडल इको स्पोर्ट है। अभी जनरल वैल्यू, हम अगर नॉर्मल वैल्यूएशन की बात करें तो अभी मार्केट में उसकी 4 से 5 लाख वैल्यू है डीजल की। लेकिन अभी आप इस कंडीशन में जाएंगे, आपको डीलर्स का यही जवाब होगा, यही रिप्लाई होगा कि ये फोर्ड तो कंपनी से जा रही है, तो इसकी भाई आगे सर्विस कैसी होंगी। वो नो डाउट आपको डराएंगे कि भैया आप इसको और कम प्राइस में बेच दो, वो इस तरह के साथ बिहेव करेंगे। खैर आप उनको ना बेचें, अपने पास रखें, उसको चलाएं, क्योंकि आपको सर्विसेज मिलेंगी एटलीस्ट 5 ईयर्स और फोर्ड को ये देनी पड़ेंगी। एक चीज़ है कि गाड़ी की जो वैल्यू है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको नो डाउट उसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो मेरा प्रेफरेंस तो यही है कि जब तक गाड़ी चल रही है उसको चलाइए, अपने पास रखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।